हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहेगा, आपके लाइफ में फुल मून पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या पड़ेगी, इस पे मैं रीडिंग करूँगी। पहले मैं सिचुएशन देखूँगी, फिर मैं इफ़ेक्ट देखूँगी, लास्ट में कुछ गाइडेंस भी निकालूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो कोई भी दिक्कत होता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना हो, जब भी बोलती तो डिटेल रीडिंग ही हो जाती है मेरी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। तो जो लोग कुंभ में गए, आप लोग, आई होप आप लोगों की जर्नी अच्छी रही होगी। वैसे मेरे टेबल पे कुछ मिस लग रही है आपको, कुछ तो नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को लग रही होगी या लग रहा होगा। यहाँ पे राधे कृष्ण का एक मूर्ति रहती है, तो जो नहीं है, ये सारे काम जो है चीनू का है, ठीक है। आज ही मैं ध्यान दी नहीं है, और सैंडल बूट भी नहीं दिख रहा है मेरे को, तो गीली वाली थी, मैं उसका यूज़ की हूँ। बहुत बदमाश करता है वो, अभी सोया हुआ है तो उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी उठ सकता है। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में फुल मून पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या पड़ेगी। आना रहेगा तो आ जाएगी, नहीं आ रही। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। क्लियर मैसेज यूनिवर्स, ओके। द वर्ल्ड, पहले द वर्ल्ड का कार्ड आया, इस साइड गिरा था तो आप लोग को नहीं दिखी होगी। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम अंदर डेक है 4 ऑफ कप्स। साइन बता देती है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ गए यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये सारे साइन आपके हो सकते हैं। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल, इससे अनगिनत दिखता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लाइफ में तो अगर सिचुएशन में देखूँ तो बैलेंस नहीं है चीज़ें, दो चीज़ों में जगल कर रहे हो आप लोग, स्टक हो आप लोग, दुखी हो कहीं ना कहीं, बर्डन है आपके लाइफ में बहुत सारे। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, स्टक हो आप, किसी ना किसी चीज़ में बंधे हुए हो, निकलना चाह रहे हो बट नहीं निकल पा रहे हो। क्योंकि और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, कार्मिक लोगों से ही घिरे हुए हो आप लोग अभी तक। वो लोग भी है, सिचुएशन भी है यहाँ पे, मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट होगी। वैसे ये रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। कहीं पे किसी को चोट वगैरह लगा है, गुस्सा हो रहे हो मेरे भी, बस बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हो सकता है किसी पार्टनर के लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके सीक्रेट एडमायर हो, क्रश हो, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हो। जैसा कि मैं प्रपोज डे की रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ और वैलेंटाइन डे आ रही है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर से जिनको आप पसंद करते हो। लेकिन आप ना
थोड़ा ना आपको ना आप थोड़ा फ्री होना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है आपको। और कार्मिक लोगों से इतना फँसे हुए हैं, कार्मिक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि आप निकल ही नहीं पा रहे हो, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है गाइस, ठीक है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट है। तो बैलेंस कीजिए अपने डिवाइन फेमिनिन को। क्लैरिफाई करेंगे, मेरे को ज़रूरत लगी नहीं थी कि क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बट करूँगी मैं यहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में बर्डन दूर भी होगी, क्योंकि रिवर्स कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाले समय चीज़ें बैलेंस होगी, क्योंकि आप लोग का एक फेज़ कंप्लीट होने वाला है लाइफ का। फुल मून पर आपको ये देखने को मिलेगी या मिलेगा। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है गाइस, देखिए आप, ठीक है, आपके इर्द गिर्द थोड़ा देखिए हो क्या रहा है, एनर्जी कैसे काम कर रही है। बहुत ही दुखी हो आप लोग, ठीक है, लेकिन आप होप नहीं हारते हो, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे रिश्ता निभाने के सिलसिले में। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट है तो भी आपको होप है कि वो आएंगे, आप लोग मिले हुए, आप लोगों का यूनियन होगा गाइस, ठीक है। अगर आपका जो काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो भी आपको होप है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब आप दुखी होते हो, ठीक है, एंड निराश हो जाते हो, लेकिन आपको एक होप है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप एक कर्मशील व्यक्ति हो, ठीक है। तो आप छोटा मोटा ही सही कुछ ना कुछ करके, लेकिन आप अपना गुजारा कर लेते हो, ठीक है। या तो फैमिली पे अपना 100% दे देते हो, उनका खर्चा उठा लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है मेजर तौर पे चीज़ें मिलना था, या तो फिर आप वेट कर रहे थे, या तो आपको बड़ी चीज़ें चाहिए थे, ठीक है, अपने लाइफ में। या तो फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो है, कोई अपॉर्चुनिटी जो आप के लाइफ में आने वाली थी, जो मिस हो गई या तो नहीं आ रही है, तो काफ़ी दुखी हो गए। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है। लेकिन फिर भी कभी कभी आपका माइंड, जैसे डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन मिसिंग है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन इतना हावी है, आप मेल फीमेल कोई भी हो, आपकी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। फिर कभी डिवाइन, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लग जाते हो, तब आपका होप बढ़ता है कि नहीं चीज़ें हो जाएगी। फिर फ्यूचर में कुछ आप फ्यूचर का सोचने लग जाते हो, और फिर अपने आप को दिलासा देते हो कि चीज़ें हो जाएगी या हो जाएगा, ठीक है। बट अधिकतर तो 90% ऐसी एनर्जी है कि आप लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे रहते हो, दुखी बहुत हो रहे हो आप लोग, ठीक है। बट आप ना 100% दे भी रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। द हेरोपेन, आप लोग की फैमिली ना बहुत रिलीजियस को मानती होगी या मानते होंगे, ठीक है। मतलब उनके हिसाब से चलना, उनके मतलब क्या बोलते हैं, नियम कानून को पालन करना, उस हिसाब से ही चलना। थोड़ा डिफरेंट फैमिली के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 5 मतलब रिपीटेड नंबर आया है यहाँ पे नंबर 5, ठीक है। तो सिचुएशन में यही चीज़ है कि आपके घर के कारण हालात ऐसे बिगड़ी हुई है, या तो घर पे ऐसे माहौल बनी हुई है कि जो इनबैलेंस हो गई है। या तो फाइटिंग वगैरह ज़्यादा होता होगा, किसी से बनता नहीं होगा या नहीं बनती होगी, या तो आपको समझ ही नहीं पाते। खासकर डिवाइन फेमिनिन यानी कि मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं। मतलब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो आपको समझ ही नहीं रहे, ठीक है। हमेशा आप जो चाह रहे हो दिल से, वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। आपको हो सकता है हमेशा फाइनेंशियल पे फोकस करने के लिए बोलते हैं, काम पे फोकस करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उनको बस काम चाहिए, घर पे बैठे मत रहो, ठीक है। आप जो काम करना चाहते हो वो कोई काम नहीं है, बस उनके हिसाब से ऑफिस में जाना ही काम होता है, पैसे ला के दो, इस तरह का, ठीक है। अभी अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स सोचोगे कि ऐसे कैसे मैं कह रही हूँ, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप बस वो देखते हो, रिश्ता देखते हो कि वो मेरी माँ है, मेरा अच्छा ही सोचती होगी, वो मेरे बाप है, अच्छा ही सोचते होंगे, ठीक है, वो मेरे फैमिली है, अच्छा ही सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ है, अच्छा ही सोचते होंगे। इसके पीछे एक आत्मा है गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। वो कईयों जन्म ले चुकी है, ये ले चुका है, और उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी सोचने का नज़रिया अलग होता है। कभी कभी वो कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, अपने आप मतलब अपने हिसाब से थोपने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्ट हम वैसा नहीं कर सकते गाइस। तो ये चीज़ें एनर्जी आपको समझनी होगी, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ें करो। हाँ, इनको पैसे चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने पास भी रखो और इनको दे दो, ठीक है। क्योंकि भले ही ना ये सोल है गाइस, लेकिन आप इनके साथ अर्थ पे रहते हो, एक ही घर पे रहते हो, तो आपका कर्तव्य भी है, लेकिन करो, लेकिन डिसीजन आप अपने हिसाब से लो, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। किसी से प्रे कर रहे हो, आपका सोलमेट से आप हो सकते सेपरेट हो, तो कहीं ना कहीं उनको मांग रहे हो। यहाँ पे डबल का कट किया है यूनिवर्स,
क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून बढ़िया है एकदम, आप लोग का साइकिल कंप्लीट होगा। जो भी फेज चल रहा है अब तक, जो भी आप लोग इतना दुखी हो रहे थे, तो वो सारे झमेले आपके लाइफ से हटाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। और ये सारे ट्रिगर आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, लोगों को आप पहचान सको, ठीक है, और जान सको कि कैसी चीज़ें हो रही, कैसे खेल खेला जाता है इस अर्थ पे, ठीक है, इमोशनली कैसे खेला जाता है, लोग कितना हर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए चीज़ें कराए जा रहे थे यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। क्वीन ऑफ बॉन्ड्स, बॉटम ऑन द डेक है डेथ, एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, सजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वृषभ राशि, हर्मिट वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि, ये आपके साइन हैं, ठीक है। वैसे साइन बता दी, सभी साइन आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी जो भी है फेस ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ में, ठीक है। अभी तक नहीं हुआ जिनके वो लाइफ में, तो फुल मून पे आपको देखने को मिलेगा ये सारे झमेले ख़त्म हो रहे, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, ठीक है। यहाँ पे हादसा होने के चांसेस है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग के साथ होगी, या तो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है गाइस, मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आज ही मैं चीज़ सोच रही था और मेरे साथ भी एक हादसा हुआ आज, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही कुछ हादसे होंगे, किसी को चोट लगेगी, तो आप लोग थोड़ा अवेयर रहिए, अलर्ट रहिएगा गाइस, ठीक है। या तो लोग कहीं और हो रहा है वहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, आपके नज़रों में चीज़ें पड़ गई और आप वहाँ पे हेल्प के लिए जा रहे हो या तो किसी की मदद कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको भी चोट लगेगी। लेकिन ये मतलब नहीं कि आपको अगर चोट लगेगी आप डर के मारे मतलब जहाँ पे मुसीबत है तो वहाँ का सामना नहीं करोगे गाइस, हेल्प करोगे, ठीक है। लेकिन लग सकती है, ये बोल रही हो। और थोड़ा गाड़ी थोड़ा अच्छे से देख के चलाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी को प्रपोजल देने वाले हो, तो जो लोग प्रपोज कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए रीडिंग कर चुकी है और उन लोग वैलेंटाइन डे की रीडिंग देख सकते हो। जो रिलेशनशिप में उनका कहना है क्या है, ठीक है। जो लोग अभी तक अपने सीक्रेट एडमायर बोल लो, आपके जो क्रश है, उनको आप कहीं ना कहीं अभी तक प्रपोज नहीं किए हो, ठीक है, अपने प्यार का प्रपोजल नहीं दिए हो, तो शायद आप देना चाहते हो और देने वाले हो वैलेंटाइन डे पे, ये चीज़ें संभव लग रही है, ठीक है। आप लोग अपने जगह पे बहुत स्टेबल हो, ठीक है। बस यही है ना, तो आपके लाइफ में पूरे, मैं अगर रीडिंग की बात करूँ, सिचुएशन में बर्डन बहुत ज़्यादा दिया गया है लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, हालात ऐसी बन गई कि आपके लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ें क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड आई चक्रा ब्लॉक के कारण, इसलिए आप डिफ़िकल्टी लगता है आपको, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे नाम के अल्फ़ाबेट जैसे TARLOFU, हाँ ये लग रहे हैं, तो ये आपके नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। या तो अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोजल देना चाहते हैं, इनके भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैरो रीडर आप हो सकते हो, या तो टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते होंगे आप लोग। आपको ना यूनिवर्स से संकेत मिले होंगे, लेकिन आप ना नहीं समझ पाए हों। हो सकता है आपने बहुत यूनिवर्स से बात करने की कोशिश की, ये क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश की, क्यों दे रहे भगवान मेरी लाइफ में इतना मुसीबत क्यों ला रहे हो। तो आपने बात किया, डिस्कशन किया यूनिवर्स से, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको संकेत भी दिए, लेकिन आप नहीं समझ पाए उनके संकेत को, ठीक है। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे होंगे आप लोगों को। तो प्लैनेट टोटल मिला के एस्ट्रोलॉजर रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर कार्ड से ही मैं देखूंगी। प्लैनेट हाउस कार्ड, हाउस कार्ड प्लैनेट एंड एक कार्ड क्या होता है, जोडिएक साइन गाइस, सॉरी। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लाइफ में फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर मैसेज दीजिए। स्पिरिट गाइड करें।
खेल ही खत्म कर दे। 5th हाउस, बॉटम अंदर डेक है आपका मार्स, मंगल। मंगल आपका वीक है गाइस, आप लोगों को गुस्सा आएगा बहुत, ठीक है। तो रेमेडीज कीजिए मंगल प्लैनेट के लिए। मंगलवार के दिन आप लोग हनुमान मंदिर जाइए, क्षमा याचना कीजिए एंड गुस्सा को शांत करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी कुछ भी होगा ना फुल मून पे, कुछ भी चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो किसी के साथ, कुछ भी हो ना, आप थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। फटाक से जवाब मत दीजिए, ठीक है। एक्शन मत लीजिए, तो क्या है ना, आपका जो एक्शन है ना गलत वे में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे 12th हाउस आया है, 5th हाउस। यहाँ पे बहुत से लोग के लाइफ में आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, कईयों बार ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट आपके डेस्टिनी में लिखा है गाइस, ठीक है। तो ये नहीं है आपके रियल पार्टनर, तो आप थोड़ा पेशेंट रखे, वेट कीजिए। जिनको आप प्यार करते हो ना उनके साथ हो सकता है, जिनके साथ आप सेपरेट हो वो ही आपके सोलमेट हो, ठीक है। लेकिन आप पहचान नहीं पा, आर्टिस्ट हो सकते हो आप लोग, ठीक है। आने वाले समय में आप लोग पेंटिंग वगैरह करने वाले हो, आपका जो अंदर का जो मतलब क्रिएटिविटी उस वो कहीं न कहीं बाहर आने वाली है। तो आप कुछ अपने से करने वाले हो, ठीक है। पेंट करने वाले हो अचानक से, या आपका शौक हो सकता है गाइस, ठीक है। रोमांस आने वाला है आपके लाइफ में। अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं जैसा बोली आप प्रपोज़ल देने वाले हो। अगर नहीं भी दिए गाइस, ठीक है, तो भी कहीं न कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा विज़ुअलाइज़ करते हो, उनका सपना देखते हो आप, ठीक है। ये कर रहे, वो कर रहे, डेट पे जा रहे, मिल रहे, बच्चे पैदा हो रहे, मतलब बच्चा हो रहा होगा हम लोगों का, ठीक है। पता नहीं कैसे निकल गया। स्टार सीड हो सकता है, यहाँ पे मैं स्टार सीड की रीडिंग लेके आने वाली थी, सोची थी, बट यही आना था, यही लाना था, तो ये ले आई मैं। तो यहाँ पे 12th हाउस, बहुत से लोग यहाँ पे आप लोगों का फिजिकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको बंद करें, और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का फिजिकल होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ से भटकने वाले हो, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे यात्रा, जैसे मान लीजिए आप लोग सिटी से बाहर, यानी कि आप दूसरे कंट्री जाना चाहते हो, वहाँ पे कुछ विघ्न आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग, नशा एडिक्शन जो है बढ़ने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में पैसे नहीं टिकेंगे, ठीक है। फुल मून पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनल होने वाले, बहुत सारे लोगों के हेल्थ में दर्द, पेन, ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। मैं हादसा का बोली थी, ठीक है। तो हाथ पैर अपना ध्यान से रखिए, मतलब आपका फिजिकल बॉडी ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ लेवल ना फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। फालतू चीज़ों में ना लगा कर झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तू मैं, ये सारी चीज़ों से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। देखिए, आप बहुत डिवाइन फेमिनी हो, लड़का लड़की कोई भी, ठीक है, डिवाइन फेमिनी एनर्जी हो, तो कभी कभी ये हालात के कारण ना आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो आपको गुस्सा आ ही जाता है। तो वही चीज़ें कंट्रोल करो, थोड़ा स्पिरिचुअल से भटकने की जगह पे आप स्पिरिचुअल से अलाइंड करने की कोशिश करो, यूनिवर्स से अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करो, उनसे जुड़ने की कोशिश करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन स्पिरिट ही जो है आपको गाइड कर सकते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपकी हेल्प करेंगे, जो भी आपके इष्ट देवता देवी है उनकी हेल्प लो, ठीक है। आप खुदा बोल लो, ठीक है। ईशु बाबा से, आपको जिनको आप मानते हो उनसे आप प्रे करो, उनसे जुड़ने की कोशिश करो, मेडिटेट करो, खास करके अपने थर्ड आई चक्र पे काम करो। और ये जो भी गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी हालत है ना, अपना सैक्रल चक्र, आपका रूट चक्र इनबैलेंस है गाइस, इसलिए इतना सारी चीज़ें हो रहे थे, ठीक है। तो वो सारे जो चीज़ें हुए अब तक, ठीक है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में बहुत से लोग लाइफ में अभी भी चीज़ें बनी रहेगी और आने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फिजिकल होंगे, तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें। अब कैसे कंट्रोल करके रखें? आपके सैक्रल चक्र और रूट चक्र पे काम करो, ठीक है। रूट चक्र हमारा जो है जड़ है, ठीक है, हमारा बॉडी पार्ट का जड़ है, उस पर आप मेडिटेट करते हो तो हमारा जो जड़ का पेड़ है, ठीक है, तो अच्छे से ही उगता है, उस हिसाब से वो पत्ते और फूल देगा, ठीक है। तो आप बैलेंस्ड रहोगे आने वाले समय में अपने लाइफ में, फुल मून पे ही नहीं, आने वाले फ्यूचर की बात करिए, आप बैलेंस्ड रहोगे गाइस, ठीक है। आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है आप स्पिरिचुअल, आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो, बट ये जो है ये आपसे, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजी लाइन में आपको शौक है, या तो फिर टैरो रीडर, या तो नेमोलॉजी, किस चीज़ का शौक है आपका, अगर वीनस स्ट्रांग है तो आपको इच्छा है, अगर नहीं है तो ये अंदर की जो आपकी हिडन चीज़ें हैं, ठीक है,
क्रिएटिविटी ये बाहर आ सकती है आने वाले समय पे। और इसीलिए हो सकता है स्टार सीड हो तो ये चीज़ें आपको पता चले कि आपको ट्रिगर क्यों दिया जा रहा था, आपके लाइफ में इतना बैड सिचुएशन क्यों पैदा किए गए, इतने कार्मिक लोगों का होना, इतना ट्रिगर करना, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करना, मतलब ना करो कुछ भी तो भी चीज़ें हो रही है ख़राब। तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब सोल पर्पस के लिए भी किया जा रहा है, शायद आपको आपके आंखें खोलने के लिए। लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा ये ब्लॉक है। रूट चक्रा पे अपना कुंडली शक्ति जागृत कीजिए, ठीक है, और इसको ऐसी वैसी नहीं समझिएगा, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए, कुंडली शक्ति को जागृत करें और उसको कभी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो यूट्यूब में सर्च मार के, ठीक है, या तो किसी की गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप दूसरा चैनल है मेरा, ठीक है, वहाँ पे 7 चक्रा ऑडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी मैं उस पर और कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप लोगों को पहले भी रीज़न बताई हूँ, तो आप लोग सुन सकते हो। तो चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी, नेमोलॉजी से ही मैं गाइडेंस निकालूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। बहुत सफ़र की हो आप, बहुत ज़्यादा सफ़र की हो, बहुत बड़े बड़े ट्रिगर मिले आपको, लेकिन आपको मेजर तौर पे चीज़ें अभी तक हुआ नहीं। क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा इस, ठीक है। मतलब आपको अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कह रहे होंगे क्योंकि मुझे ये एनर्जी रिसीव होगी और मैं इसका सामना भी की हूँ, ठीक है। जब हम मर ही नहीं रहे, ठीक है, और हमको इतने बड़े बड़े ट्रिगर दे रहे हैं तो मतलब आधा मरा हुआ ज़िंदगी मिला, ऐसा वाला हाल, ठीक है। आँखों से आंसू निकल रही है, तो कभी कभी ये सोचते हैं, लेकिन वही चीज़ें हम इसके जगह पे मतलब कुत्ते की मौत बोल लो या तो भुगत भुगत की मौत बोल लो, ठीक है, या तो जैसे कुचल कुचल के कोई मार रहा है, कुछ इस तरह से हादसे हो सकते थे और हम अभी नहीं जिंदा होते। तो यही चीज़ क्यों नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्स प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। और ये क्यों किए ये बड़े बड़े चीज़ें, क्योंकि आपको छोटा मोटा ट्रिगर मिलता ना तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते कि आप मतलब सोलमेट जर्नी में हो, या तो फिर आप लोग स्टार सीड हो, आपके अंदर ये जो एस्ट्रोलॉजर का ये सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअल से जुड़ा, आध्यात्मिक से जुड़ा चीज़ें हैं जो हिडन है, वो चीज़ें आपको नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले फ्यूचर में जानो, इसलिए भी आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। इतने सारे गाइडेंस है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है, बट मैं इसको लेना चाहूँगी। यू आर गुड इनफ, वर्गो साइन है यहाँ पे। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। ग्रीन वस्त्र पहने, मदर नेचर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जब इतने ट्रिगर आपको मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप मदर नेचर के बीच जाइए, जहाँ पेड़ पौधे हैं, पानी हो, वहाँ अकेला बैठे टाइम स्पेंड करें, अपने आप से सवाल करें, यूनिवर्स से सवाल करें, अकेले अकेले बात करना है वो करें, हील कीजिए अपने आप को। वाटर थेरेपी ले आप, वाटर थेरेपी का एक सॉन्ग बनाई हूँ मैं, ठीक है, कभी मौका मिले तो मैं गाऊंगी आप लोगों के लिए। बट मैं सोच रही थी उसमें कुछ और मैं ला सकूँ वीडियो में, तो मैं गाने खाली मैं गाऊँ ऐसा नहीं अच्छा लगता। द आंसर यूर नीड ये कमिंग, तो आपको भी किसी चीज़ का आंसर चाहिए गाइस, ठीक है। तो आने वाले समय में जो भी आपके आंसर है, ठीक है, जैसे मैं बोली थी आप यूनिवर्स से बात करते हो, ठीक है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स से बात करते हो, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कुछ इस तरह का चीज़ें मैं बोली थी, ठीक है, कोस रहे थे कितना प्रॉब्लम क्यों लाए मेरे लाइफ में। तो सारे आंसरों का जवाब आपके आने वाले समय पे मिलेगा। जिस चीज़ की आपकी जिस भी सवाल का जो नीड है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको वो जानना कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा था, ठीक है, कमिंग टाइमिंग पे आपके आने वाले हैं गाइस, ठीक है, जल्दी ही आने वाले हैं। और ये स्पिरिचुअल नीला कलर देख रहे हो आप लोग, तो ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, मतलब आप स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, आप भगवान के अंश हो। आप सिर्फ आपका पर्पस ही है कि स्पिरिचुअल से जुड़ना और लोगों के हित कल्याण करना, ठीक है। अभी ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जेमिनी, बुध राशि, सॉरी मिथुन राशि,
यानी कि बुध इनके स्वामी है, ठीक है, इसलिए बुध निकल गया। तो बुद्धि का यूज़ कीजिए, ठीक है। बुध जब निकला है पॉपो मतलब मेरे थॉट से निकल ही गया है, तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वाणी पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। एंड अच्छा बात लगिए अपने वाणी में, और खासकर भगवान के चीज़ें आप फैलाइए, ठीक है। भगवान की बातें कीजिए, एंड जितना गीता रामायण शिव पुराण में लिखा है वो सारे जो है चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग गाइस स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आपकी अवेकनिंग नहीं हुई अभी तक, इसलिए आप अपने पार से भटक चुके हो। तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में अप्रोच करने वाले हो, आपका एक साइकिल ख़त्म होगा, जो भी बैड कर्मा थे जो भी वो भी रिलीज़ होगी अब, ठीक है। जो आपके पास्ट के बैड कर्मा है वो रिलीज़ होगी आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो आप गाइस, बहुत ज़्यादा फ्री चाहते हो, तो फ्री आप ऐसे ही होगे। मदर नेचर से जुड़ो, मेडिटेट करो, अपने आप खुद फ्री हो जाओगे, ठीक है। उस जो भी सारे बर्डन है आपको ये कॉमन लगने लगी, आपके लिए खेल लगेगा, आप लोगे ही नहीं। जब आप अपने रियल चीज़ को जान पाओगे तो आपको ये मतलब ये इससे आप इफ़ेक्ट पड़ोगे ही नहीं गाइस, ठीक है। जो भी कार्मिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशन, जो भी हालात आपके लाइफ में अब तक हो रही थी या हो रहा था, ठीक है। और फ्यूचर में कुछ कुछ चीज़ें होगी जो मैं आपको बोल रही हूँ, हादसे से दूर दूर रहे, ठीक है। क्या बोल रही हूँ, अब हादसे से कैसे, आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक है गाइस, मेडिटेट कीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, कुछ भी निकल रही मेरे मुंह से, तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप गाड़ी वगैरह अच्छे से चलाओ, ठीक है। और जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे अगर आपको डर है कि नहीं मेरे को चोट लग सकती है तो डरो मत, लगेगी तो लगी, थोड़ा तो सहन कर सकते हो ना। आज ही मेरे साथ हादसा मेरे पैर में लगा, और गाय के पैर से मेरे को लगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ एनिमल्स की हेल्प करो, ठीक है, बेजुबान जानवर की हेल्प करो। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत ही बदमाश होते हैं, ठीक है, तो उनको जितना भला करने जाओ वो हमको हार्म करने की कोशिश करता है। बेटे मैं उसको कुछ नहीं बोली, उसका कान खींची, सीधा बाहर निकाली, घर पे घुस गया था और उसको रोक रही थी, ठीक है। तो या सब्जी वब्जी था तो सब्जी खा लेते, यहाँ पे मेरी मम्मी अलग से चिल्लाती। तो ये सारे कार्मिक लोग हैं, उनका कौन सुने। तो उसको मैं कान खींच के निकाल रही थी कि तो वो घर से निकल जाए। उससे पहले कितने सारे गाय है हम लोग के घर के सामने, कोई ठिकाना नहीं है, उनको बहुत खिला पिला के कुछ ना कुछ दे के मैं भागा। लेकिन वो जो था ना वो बहुत बदमाश था, तो वो आया ना, उसको वो चावल खाने का सोच रहा था, ठीक है। तो सब्जी था सामने, सब्जी नहीं खा रहा था, कच्ची सब्जी, वो चावल ही खाना है उसको। अब उसको कैसे निकालूं, तो निकालते समय उसने उसके पैर मेरे पैरों में लग गई, और मतलब ब्लड भी निकला है। बहुत ताकत होता है यार इनके शरीर में सच में। तो कुछ ऐसे है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि उस वे में नहीं बोल रही, ये चीज़ मेरे साथ हुआ और डेथ का कार्ड से क्लैरिफाई हो रहा है, चीज़ें होगी, ठीक है। आप लोगों को जो होगा वो हमको भी सहना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अर्थ पे जो कुछ भी होगा, जो लोग रहते, सब लोग रहते, सभी को सहना पड़ता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, सबको सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये थी छोटी सी फुल मून की रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।